नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल दिल्ली TV.in पर स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आपका साथी अनंदाराम बिश्नोई। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ब्रेकिंग न्यूज़ के दौरान आपने रिपोर्टर को फ़ोन लाइन पर जुड़े हुए टीवी पर ज़रूर देखा होगा। तो आज हम इस विषय पर बात करेंगे, यानी फ़ोनों के बारे में। आप में से कई सारे दोस्तों के मन में ये सवाल ज़रूर आया होगा कि रिपोर्टिंग के दौरान फ़ोनों कैसे टीवी पर देते हैं। तो आज इसी वीडियो में हम इसी विषय पर बात करेंगे, इसलिए आपको ये वीडियो पूरा देखना है अगर आपको फ़ोनों के बारे में जानकारी डिटेल में चाहिए तो। जिन दोस्तों को पता नहीं है कि फ़ोनो क्या होता है तो उनको जानकारी के लिए बता देता हूँ। अक्सर आप टेलीविज़न देखते हैं तो टेलीविज़न में आपने देखा होगा कि जब भी कोई खबर ब्रेक होती है तो उस खबर के ब्रेक होने के बाद, यानी खबर के टीवी पर चलने के बाद आपने देखा होगा कि अमूमन उस खबर को ब्रेक करने वाला यानी जो रिपोर्टर होता है वो फ़ोन लाइन पर जुड़ता है या लाइव भी जुड़ता है, वो खैर अलग बात है। लेकिन फ़ोन पर जुड़ने के बाद वो उस खबर के बारे में अतिरिक्त यानी जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, जो अतिरिक्त जानकारी होती है वो दर्शकों को फ़ोनों के माध्यम से देता है। तो यानी संक्षेप में कहे, जब कोई खबर ब्रेक होती है उस खबर के बारे में दर्शकों को फ़ोन के माध्यम से रिपोर्टर जुड़कर जब अतिरिक्त जानकारी देता है तो उस प्रक्रिया को फ़ोनो कहते हैं। तो अब आपको बता देते हैं कि यदि आपको फ़ोनो देना है किसी खबर पर, यदि आप एक रिपोर्टर हो तो आप कैसे उस खबर पर है फ़ोनो दे सकते हो या किन किन बातों का आपको ध्यान रखना होगा। तो ये वीडियो आपको आखिर तक देखते रहना है। इस वीडियो में मैं पूरी डिटेल में ये जानकारी देने जा रहा हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपको जो खबर है वो पूरी तरह से अच्छी तरह से मालूम होनी चाहिए। अब ये तो स्वाभाविक है कि जब आप टीवी पर अपनी खबर को ब्रेक कराओगे तो आपको उस खबर के बारे में पूरी डिटेल के साथ जानकारी होगी। आपने हर पहलुओं के साथ उस खबर को समझ लिया होगा, परख लिया होगा, उसके बाद ही आपने उस खबर को टीवी पर ब्रेक करवाई होगी। लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है कि जब हमारे पास बहुत सारे दोस्त लोग होते हैं तो खबर किसी और रिपोर्टर ने कवर की है और आपके पास में व्हाट्सएप ग्रुप में आई है और आपने एक बार पढ़ी और खबर इम्पोर्टेंट थी तो आपने उसको आगे बढ़ा दिया। खैर, तो इसलिए ज़रूरी होता है जब आप किसी खबर को ब्रेक कराने के लिए आगे बढ़ाते हो तो आपको खुद को उस खबर के बारे में अच्छी तरह से जानकारी होनी चाहिए। उस खबर के हर पहलुओं के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो पहला पॉइंट यह है कि आपको खबर के बारे में अच्छी तरह से जानकारी होनी चाहिए कि आखिर क्या खबर थी और खबर के हर पहलू के बारे में। अब बात कर लेते हैं दूसरे पॉइंट की। दूसरा पॉइंट है कि खबर के जो भी पहलू थे आसपास के, उन हर पहलुओं पर आपकी जो नज़र है वो होनी चाहिए। यानी आपको ये पता होना चाहिए कि इस खबर के आसपास कौन कौन से अलग अलग पहलू हैं, क्या क्या इससे और रिलेटेड चीज़ें हैं, उन चीज़ों पर क्या क्या हो सकता है, क्या क्या जानकारी एक्स्ट्रा इस खबर से जुड़ी हुई हो सकती हैं। ये तमाम तरह की जो चीज़ें हैं वो आपको पहले से ही अपने दिमाग के अंदर प्रिपेयर करके रखनी होती है, ताकि जब आप टेलीविज़न पर जब आप खबर ब्रेक कराते हो उसके बाद जब एंकर आपसे जुड़ता है और सवाल जवाब करता है तो उस वक्त आपके जहन में कोई किसी तरह की उलझन न रहे। आप जब एंकर आपसे सवाल करे, उस खबर के बारे में अतिरिक्त जानकारी ले, तो आप आसानी से उस खबर के बारे में जो आप फ़ोन के माध्यम से जो दर्शकों को इन्फॉर्मेशन देना चाहते हो वो आसानी से आप दे पाओ। तो दूसरा पॉइंट ये है कि आपको हर एंगल से खबर के बारे में हर पता होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं तीसरे पॉइंट की। तीसरा पॉइंट ये है कि आपको बता दूं, अगर आप अमूमन टेलीविज़न पर न्यूज़ देखते हो तो आपने देखा होगा कि जब भी कोई खबर ब्रेक होती है उस खबर के ब्रेक होने के बाद एंकर रिपोर्टर से सवाल करता है तो पहला सवाल उसका अमूमन यही होता है। ज़्यादातर अमूमन जो नॉर्मल खबरें होती हैं उस खबर में एंकर है वो यही पूछता है कि इस खबर के बारे में क्या जानकारी है आपके पास, क्या या फिर ये पूछता है कि आपके पास क्या ताज़ा अपडेट है। तो अमूमन ये दो सवाल है वो अमूमन आम तौर पर पूछे जाते हैं। तो आपको ये जहन में बैठा लेना है कि जो सबसे पहला सवाल जब आप खबर ब्रेक कराओगे, आपका फ़ोन जुड़ेगा तो सबसे पहला जो सवाल होगा वो यही होगा कि आपके पास क्या इस खबर के बारे में ताज़ा अपडेट हैं या फिर आपके पास क्या जानकारी है। तो अब डिपेंड करता है कि आपकी क्या खबर थी, उसमें क्या क्या पहलू थे, अलग अलग क्या क्या एंगल थे, उस हिसाब से फिर एंकर है वो आपसे सवाल जवाब करेगा। तो उस हिसाब मैंने पहले ही 2 पॉइंट में बता चुका हूँ कि आपको पहले वाले अगर आपने 2 पॉइंट क्लियर कर लिए हैं तो उम्मीद करता हूँ कि आप जब एंकर आपसे सवाल जवाब करेगा तो आप किसी भी तरह से उलझन में नहीं आओगे। आप क्लियरली दर्शकों को जो भी खबर होगी उस खबर को आप पॉइंट टू पॉइंट बता सकोगे।
तो ये 3 अहम पॉइंट थे। इसके अलावा और किन-किन बातों का ध्यान रखना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसके अलावा आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है, अगर आप नए-नए रिपोर्टर हो, ख़ासकर अमूमन जो रिपोर्टर होते हैं उनको तो सबको पता होता है, लेकिन ख़ासकर मेरा काम है हर चीज़ को बताना, तो मैं डिटेल से बता देता हूँ कि जब भी आप फ़ोनों के लिए अपना फ़ोन है जब आप अपनी डेस्क पे करते हो असाइनमेंट को, तो अपना एंकर का नाम ज़रूर पूछ लेना है आपको। दरअसल होता क्या है कि जब आप मान लीजिए आपका फ़ोनो लंबा चल रहा है, तो बीच-बीच में आप कैसे उसको कनेक्ट कर पाओगे एंकर को? यानी आप जब मान लीजिए आपकी बातचीत हो रही है एंकर के साथ, आप लगभग 2-3 मिनट से उस खबर पर बने हुए हो फ़ोनों के माध्यम से, तो आप जब एंकर से बात करोगे तो आप उससे उसका नाम लेके आप मान लीजिए आप उसको फ़ोनों पर बात कर रहे हो, तो आपकी बात है वो ख़त्म हो गई है और आप चाहते हो कि एंकर अगला आपसे सवाल करे ताकि आप कुछ और जानकारी उस खबर से रिलेटेड उसको दे सको। तो आप उसको अपनी बात ख़त्म करते ही मान लीजिए एंकर का नाम हेमंत है, तो आप ये कह सकते हो जी हेमंत। यानी एंकर को ये पता चल जाएगा कि आपने अपनी बात है वो पूरी कर ली है। अब आपके पास एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो एंकर ने सवाल पूछा है उसके बारे में नहीं है, यानी अब एंकर को और सवाल पूछना होगा और ज़्यादा जानकारी आपसे चाहिए तो ये एक और महत्वपूर्ण बात थी, आपको मैंने इस वीडियो में बता दी। तो उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा वीडियो था, आपको ये पसंद आया होगा। यदि आपके मन में भी पत्रकारिता से संबंधित और किसी तरह के सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आज का ये छोटा सा वीडियो बस इतना ही। मिलते हैं अगली शनिवार रात ठीक 8 बजे एक नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।